हेलो दोस्तों, मैं हूं लक्ष्मण गुजर, स्कूल व्याख्याता राजनीति विज्ञान। और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल राजसमंद वाले गुरुजी पर। तो दोस्तों, हमने पहले वीडियो में देखा था, हमने पहले वीडियो में संविधान को 3 पार्ट में बांटा था। ठीक है, तो 3 पार्ट कौन कौन से थे? देखिए, संविधान, भारतीय संविधान संविधान जो था, भारतीय संविधान को हमने 3 भागों में बांटा था। ठीक है, पहला पार्ट कौन सा था? अनुसूचियां। पहला पार्ट कौन सा था? अनुसूचियां। और दूसरा पार्ट था, उसके बाद में दूसरा पार्ट वो था संविधान के भाग। संविधान के भाग। तो दोस्तों, संविधान के भाग हमने बात करी थी कि संविधान के 22 भाग है। अनुसूचियां पहले 8 थी, उसके बाद में 12 बना दी गई। और तीसरा पार्ट जो था संविधान का, वो था अनुच्छेद। कौन सा था? अनुच्छेद। अनुच्छेद कितने थे? 395 अनुच्छेद। तो संविधान को हमने मोटे मोटे 3 रूप में बांट लिया। पहला था अनुसूचियां, दूसरे में थी संविधान के भाग जो वर्तमान में 22 है, और तीसरा है अनुच्छेद। तो हमने अनुसूचियां वाला काम पहले कर लिया, हमने अनुसूचियां पढ़ ली, उसकी ट्रिक हमने देख ली थी। तो अब उसके बाद में हम देखेंगे कि भारतीय संविधान के 22 भाग हैं। तो 22 भाग कौन कौन से हैं, उनको हम आज ट्रिक के माध्यम से देखेंगे। तो आइए दोस्तों, देखते हैं हम इसकी ट्रिक। तो दोस्तों, ट्रिक की भूमिका मैं आपके सामने रख देता हूं। एक वर्ड है सनम। कौन सा वर्ड है? सनम। स न म, सनम। मुझे पता है ये वर्ड सुन के आपके चेहरे पर मुस्कान आ गई होगी, लेकिन वो सनम कहीं काम दे या ना दे, ये सनम आपके एग्जाम में जरूर कोई ना कोई काम आएगा। तो सनम है, ट्रिक की भूमिका बना रहा हूं मैं आपके सामने। एक सनम है जो है नीमच के। नीमच जानते हैं? नीमच कहां पर है? मध्य प्रदेश में है। तो सनम निमसरा निकल के पन गया। पन गया का मतलब क्या होता है? शादी हो गई उसकी। हमारे मेवाड़ी क्षेत्र में पन्ना मतलब शादी हो जाना, ये चीज होती। तो इससे क्या है कि अपने 9 या 10 9 जो संविधान के भाग है वो क्लियर होंगे। तो ट्रिक क्या है, सबसे पहले अपन देखते हैं। जो अपनी ट्रिक है दोस्तों, सनम निमसरा निकल के पन गया। तो वो ट्रिक मैं आपके सामने जल्दी से एक बार लिख लेता हूं। ये है दोस्तों अपनी पहली ट्रिक। सनम निमसरा निकल के पन गया। चलो, पन गया तो पन गया। अब देखो किससे पना वो, मतलब उसकी शादी किससे हुई, वो हम आगे देखते हैं। अनु, अनु नाम की एक लड़की है, उसके साथ। ठीक है, अनु संग। किसके संग पना? अनु संग, अनु के संग। फिर शादी तो हो गई उसकी, पन तो गया वो, लेकिन शादी के बाद में साथ में क्या लेके गया? अनुसंग वित्त व्यापार। अनुसंग वित्त व्यापार। ठीक है, अनु के संग वित्त भी ले गया और व्यापार भी ले गया। उसके बाद में आता है अखिल। अखिल, अखिल नी विशेष भाषा। ठीक है, अखिल नी विशेष भाषा। देखो एक लाइन में तो अपने को ये चीज ये याद रखनी है, सनम निमसरा निकल के पन गया। सनम निमसरा निकल के पन गया। फिर अनुसंग वित्त व्यापार, क्या लेके गया? अनुसंग वित्त व्यापार। फिर अखिल नी विशेष भाषा, अखिल नी विशेष भाषा, अखिल नी विशेष भाषा। और उसके बाद में अखिल नी विशेष भाषा। फिर है आपसे, आ प और से। ये हो गई अपनी ट्रिक दोस्तों। कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, केवल ये ट्रिक याद रखनी है अपने को। ट्रिक क्या है? सनम निमसरा निकल के पन गया। सनम निमसरा निकल के पन गया। चलो, पन गया। उसके बाद में अनुसंग वित्त व्यापार। अनुसंग वित्त व्यापार। अखिलनी विशेष भाषा, अखिलनी विशेष भाषा आपसे। ये याद हो गया अपने को। तो संविधान के 20 भाग याद हो गए अपने को। कितने? संविधान के 20 भाग। अब देखो इसका मतलब क्या होता है, वो लिखता हूं मैं आपके सामने।
ये हो गई, ये हो गया भाग 1, 2, 3, 4, 4 क, फिर हो गया 5, 6, 7, 8, 9, और 9 के साथ में न का मतलब होता है 9 क, 9 क। ठीक है, उसके बाद में आ गया ये भाग 10, 11, 11, 12, 13, 14, 15, 16, फिर 17, 18, 19 और 20। ये हो गए संविधान के 20 भाग। अब इसका अर्थ क्या होता है देखते हैं। देखो, स का मतलब क्या होता है? संघ व राज्य क्षेत्र। संघ राज्य क्षेत्र। न का मतलब क्या होता है? नागरिकता। नागरिकता। म का मतलब क्या होता है? सॉरी, मूल अधिकार। मूल अधिकार। नी का मतलब क्या होता है? नीति निदेशक तत्व। नीति निदेशक तत्व। अब 4 क में म का मतलब क्या होता है? मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य। 5 भाग 5 में स का मतलब क्या होता है? संघ सरकार। संघ सरकार। भाग 6 में रा का मतलब क्या होता है? राज्य सरकार। राज्य सरकार। निकल का मतलब क्या हो गया? निकल गया। निकल गया। के का मतलब क्या होता है? केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश। और प का मतलब क्या होता है? पंचायती राज। पंचायती राज। न का मतलब क्या होता है? नगर पालिका। नगर नगर पालिका। ठीक है, अब अनु का मतलब क्या होता है? हो गया अनुसूचित क्षेत्र। संघ। संघ का मतलब क्या हो गया? संघ व राज्य के मध्य संबंध। केंद्र और राज्यों के मध्य संबंध। भाग संविधान का भाग 11। 12 वित्त। वित्त का मतलब क्या होता है? वित्त संबंधी मामले। ठीक है, उसके बाद में आ गया भाग 13। 13 में क्या है? व्यापार। व्यापार कहाँ? भारत के राज्य क्षेत्र में। भारत के राज्य क्षेत्र में व्यापार। भारत के राज्य क्षेत्र में व्यापार। अखिल। अखिल का मतलब क्या होता है? अखिल भारतीय सेवाएं। अखिल भारतीय सेवाएं। अखिल भारतीय सेवाएं। नी का मतलब क्या हो गया? निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग।
ठीक है। विशेष का मतलब क्या हो गया, विशेष उपबंध, विशेष उपबंध, विशेष उपबंध हो गया। भाषा का मतलब क्या हो गया, राजभाषा, राजभाषा। आ का मतलब क्या हो गया, आपातकाल, आपातकाल। प का मतलब क्या हो गया, प्रकीर्णन, और से का मतलब क्या हो गया, संविधान संशोधन, संविधान संशोधन। ये देखो दोस्तों, 1 से लेकर 20 तक अपनी पूरी ट्रिक कंप्लीट हो गई है। एक बार वापस देख लेते हैं। सनम निमसरा निकल के पन गया, सनम निमसरा निकल के पन गया। उसके बाद में क्या हुआ, अनुसंग वित्त व्यापार, अनुसंग वित्त व्यापार। अखिलनी विशेष भाषा, किससे, अखिलनी विशेष भाषा आपसे। तो ये 20 जो है संविधान के भाग, तो 22 में से संविधान के 20 भाग अपने को याद हो जाएगा। अब इसका अर्थ क्या होता है, कुछ ही समय में इसका अर्थ देख लेते हैं। सब का मतलब संघ और राज्य क्षेत्र, मतलब भारत में कितने, भारत का जो संघ है उसके अंदर कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश होंगे, उनका उल्लेख जो है संविधान की अनुसूची 1 में भी है और संविधान के भाग 1 में भी है। ठीक है। फिर आता है भाग 2, न का मतलब होता है नागरिकता। भारत की नागरिकता किन लोगों को मिलेगी और किन लोगों की नागरिकता जो है हम उनको निरस्त कर सकते हैं, या नया आदमी ऐसा कौन है जो भारत की नागरिकता ले सकता है, तो उसका अध्ययन हम किसमें करेंगे, संविधान के भाग 2 नागरिकता में। फिर आता है संविधान का भाग 3, जिसमें म का मतलब होता है मूल अधिकार। भारतीय संविधान के द्वारा हमें मूल अधिकार प्रदान किए गए हैं, क्योंकि अगर हमारे मूल अधिकारों का कहीं हनन होता है तो हम न्यायपालिका की शरण ले सकते हैं। तो मौलिक अधिकार जो है इसमें दिए गए हैं, मौलिक अधिकार में। फिर आता है 5, 4 क में आता है म का मतलब मूल कर्तव्य। मौलिक संविधान में किसी भी प्रकार के मूल कर्तव्य का उल्लेख नहीं था, इसीलिए इसको 4 क में रखा है, बाद में जोड़ा गया, इसीलिए इसको 4 क में जोड़ा, 4 क में रखा गया है। और संविधान के 42वां संविधान संशोधन जो 1976 में हुआ था, उसके द्वारा इसको संविधान में जोड़ा गया। फिर आता है भाग, संविधान का भाग 5। तो संविधान के भाग 5 में संघ सरकार है। संघ सरकार में क्या है, संघीय कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका। ये सारी चीजें जो है हम इसमें भाग 5 में पढ़ेंगे। 6 में क्या आता है, राज्य सरकार, मतलब राज्य की कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। ये सारी चीजें हम भाग 6 में पढ़ेंगे, राज्य की। फिर है 7, निकल गया। अब निकल कैसे गया, देखो जब ब्रिटिश भारत था तो ब्रिटिश भारत के समय में राज्यों को 3 श्रेणियों में बांटा गया था, श्रेणी ए, बी और सी। तो जब देश आजाद हुआ तब उन श्रेणियों का कोई महत्व नहीं रह गया। 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की गई और 1956 में उसने रिपोर्ट दी और उसका अधिनियम बन गया, राज्य पुनर्गठन आयोग अधिनियम 1956 बन गया। तो उस समय राज्यों को उन श्रेणियों से हटा लिया गया, तो संविधान का भाग 7 भी अपने आप हट गया। तो ये वर्तमान में संविधान में ये भाग 7 नहीं है। फिर आता है 8, आता है केंद्र, के का मतलब होता है केंद्र शासित प्रदेश। तो केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में जो भी वर्णन है वो संविधान के भाग 8 में मिलेगा। फिर आता है 9 में प का मतलब पंचायती राज। पंचायती राज व्यवस्था जो है वो भाग 9 में, और नगर पालिका 9 क में। नगर पालिका संविधान के भाग 9 क में। उसके बाद 10 में आ जाओ, 10 में आ गया अनुसूचित क्षेत्र, अनुसूचित जनजाति क्षेत्र और अनुसूचित जाति क्षेत्र। एससी एसटी के क्षेत्र है, उनको कौन, किसके पास ऐसा पावर है कि वो अनुसूचित जाति का क्षेत्र या जनजाति का क्षेत्र उसको घोषित कर सकता है, और उनके लिए क्या क्या प्रावधान है, वो सारे हम किसमें देखेंगे, भाग 10 अनुसूचित जाति क्षेत्र और जनजाति क्षेत्र में। फिर आता है भाग 11। भाग 11 में क्या होता है, संघ। संघ का मतलब होता है संघ और राज्यों के मध्य संबंध। भारतीय जो संघ है उसके और राज्यों के बीच में कौन कौन से संबंध है, संघ और राज्यों के बीच में जो भी संबंध है उनका उल्लेख हम संविधान के भाग 11 में देखेंगे। संविधान का भाग 12, भाग 12 में क्या है कि संघ और राज्यों के बीच में वित्त संबंधी जो भी मामले हैं वो सारे भाग 12 में। संविधान का भाग 13 जिसमें क्या है, व्यापार, भारत के राज्य क्षेत्र में व्यापार। भारत के राज्य क्षेत्र में व्यापार करने के क्या रूल्स और रेगुलेशंस है, वो सारे हमें कहां देखने को मिलेंगे, भाग 13 भारत के राज्य क्षेत्र में। फिर आता है फिर आता है भाग 14 जिसमें है अखिल। अखिल का मतलब अखिल भारतीय सेवाएं। देखो राज्य के अधीनस्थ सेवाएं और केंद्र की अधीनस्थ सेवाएं, जैसे यूपीएससी हो गया, आरपीएससी हो गया, यूपीपीएससी हो गया, एमपीपीएससी हो गया। तो ये सारी चीजें जो अखिल भारतीय सेवाएं हैं वो
संविधान के भाग 14 में आएगी। उसके बाद आता है संविधान का भाग 15, जिसका मतलब होता है नी का मतलब होता है निर्वाचन आयोग। भारत का जो निर्वाचन आयोग है उसके क्या क्या कार्य है, तो वो सारी चीजें हम किसमें पढ़ेंगे, संविधान के भाग 15 में। निर्वाचन आयोग या चुनाव आयोग, चुनाव आयोग की स्थापना कब हुई थी, 25 जनवरी 1950 को, ठीक है। उसके बाद देखते हैं भाग 16 में क्या है, विशेष उपबंध है, मतलब कुछ भारत में ऐसे कुछ विशेष वर्ग है और उनके लिए विशेष उपबंध किए गए हैं। क्या किए गए हैं वो हम जब पढ़ेंगे तब देखेंगे, लेकिन विशेष वर्गों के लिए विशेष उपबंध नाम का सवाल आ जाए, प्रश्न आ जाए, तो हमें कौन सा भाग करना है, भाग 16। फिर आता है भाग 17। देखो भाग 17 में है भाषा, भाषा का मतलब राजभाषा। राष्ट्रीय भाषा और राजभाषा दोनों में अंतर होता है। हमारी राजभाषा हिंदी है और हिंदी के संबंध में संविधान में क्या क्या प्रावधान किए गए हैं, वो सारी चीजें जो है हम संविधान के भाग 17 में देखेंगे। और उसके बाद आता है भाग 18, जिसका मतलब होता है आपातकाल। आपातकाल कितने प्रकार का होता है, आपातकाल 3 प्रकार का होता है। कौन कौन से प्रकार होते हैं, देखिए 352 हो गया, 356 हो गया और 360 हो गया। में है देखो राष्ट्रीय आपात संविधान के अनुच्छेद 352 में है, 356 में राष्ट्रपति शासन है और 360 में वित्तीय आपात है। ये सारे 3 प्रकार के जो है आपातकाल होते हैं, जब पढ़ेंगे तब देखेंगे। उसके बाद में आता है भाग 19 प्रकीर्णन। प्रकीर्णन संबंधी जो भी मामले हैं वो भाग 19 में पढ़े जाएंगे। और भाग 20 जिसमें से का मतलब होता है संविधान संशोधन। देखिए नॉर्मली अगर कोई हमें पूछे कि संविधान संशोधन कितने प्रकार का होता है, तो संविधान संशोधन 3 प्रकार का होता है, सामान्य बहुमत से, दूसरा विशेष बहुमत से और तीसरा विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों की सहमति लेनी पड़ती है, ठीक है। और अगर सवाल यूं पूछे कि अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन कितने प्रकार के होते हैं, तो अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, एक तो विशेष बहुमत वाला और दूसरा विशेष बहुमत प्लस आधे राज्य। तो ये सारी जो ट्रिक है, एक ही ट्रिक जो आप याद रख लोगे तो संविधान के 20 भाग तो वैसे भी आपको बिल्कुल याद हो जाएंगे। इसलिए हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और बने रहे हमारे साथ राजसमंद वाले गुरुजी पर। धन्यवाद।